आज ही क्यों नहीं। एक बार की बात है, एक शिष्य अपने गुरु जी का बहुत आदर सम्मान करता था और गुरु भी अपने शिष्य से बहुत स्नेह किया करते थे। वह अपने शिष्य को ध्यान के प्रति, अध्याय के प्रति आलसी स्वभाव से धूर्त था। सदा स्वाध्यान से दूर भागने की कोशिश करता था। आज के काम कल के लिए छोड़ दिया करता था। अब गुरु जी भी चिंतित रहने लगे, कहीं उसका यह शिष्य जीवन संग्राम से पराजित न हो जाए। आलस्य में व्यक्ति को अकर्मण्य बनाने की पूरी सामर्थ्य होती है। ऐसा व्यक्ति परिश्रम में ही फल लोभ की कामना करता है। वह शीघ्र निर्णय नहीं ले सकता है और यदि लेता भी है तो उसे कार्यान्वित नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि अपने पर्यावरण के प्रति भी सजग नहीं रहता और ना ही भाग्य द्वारा प्रदत्त सुअवसरों का लाभ उठाने की कला में प्रवीण होता है। उन्होंने मन ही मन अपने शिष्य के कल्याण के लिए एक योजना बना ली। एक दिन एक काले पत्थर का टुकड़ा उनके हाथ में देते हुए गुरु जी ने कहा, मैं तुम्हें एक जादुई पत्थर का टुकड़ा 2 दिन के लिए दे रहा हूँ। कहीं इसे दूर गांव में ले जाओ, जिस पर लोहे की वस्तु पे तुम इसे स्पर्श करोगे तो वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। पर याद रहे कि दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात ही मैं इसे तुमसे वापस ले लूँगा। शिष्य के इस अवसर पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन आलसी होने के कारण अपने पहला दिन यह कल्पना करते करते बिता दिया कि उसे किसके पास बहुत सारा स्वर्ण होगा तब वह कितना प्रसन्न होगा, सुखी, समृद्ध और संतुष्ट रहेगा। इतने नौकर चाकर होंगे और पानी पीने के लिए भी नहीं उठाना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन जब वह प्रातः काल उठा जागा, उसे अच्छी तरह से स्मरण था कि आज स्वर्ण पाने का दूसरा दिन और अंतिम दिन है। उसने मन ही मन पक्का विचार बना लिया कि आज वह गुरु जी के द्वारा दिए गए काले का पत्थर का लाभ उठाएगा। उसने निश्चय किया कि वो बाजार से लोहे के बड़े से सामान खरीद कर लाएगा, उन्हें स्वर्ण में परिवर्तित कर लेगा। दिन बीतता गया पर वही इसी सोच में बैठा रहा कि अभी ही बहुत समय है, कभी बाजार जाकर सामान ले आएगा। तो उसने सोचा कि अब तो दोपहर का भोजन करने के पश्चात सामान लेने के लिए निकलूँगा। पर भोजन के बाद उसे विश्राम करने की आदत थी और उसके मेहनत करने के बजाय आराम करने लगा। आलस्य में परिपूर्ण शरीर नींद में गहराई में सो गया और खो गया। जब उठा तो सूर्यास्त होने का था। अब वह जल्दी जल्दी बाजार की तरफ भागने लगा, पर रास्ते में ही गुरुजी मिल गए। उसको देखते ही वह उनके चरणों पर गिरकर उस जादुई पत्थर को एक दिन की और अपने पास रखने की याचना करने लगा। लेकिन गुरुजी माने तो सर और शिष्य को धनी होने की सपना चूर चूर हो गया। इस घटना की वजह से शिष्य को बहुत बड़ी सीख मिली। उसे अपने आलस्य का पछतावा होने लगा। वह समझ गया कि आलस्य उसके जीवन का एक अभिशाप है और अपने प्रण किया कि अब वो कभी काम को ऐसे नहीं चुराएगा, कठिन से सजग सक्रिय व्यक्ति बनकर दिखाएगा। मित्रों, जीवन में हर किसी के से बढ़ चढ़कर अवसर मिलते हैं, पर कई लोग इन्हें अपने आलस्य के कारण गंवा देते हैं। इसलिए यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप सफल और सुखी, भाग्यशाली, धनी अथवा महान बनना चाहते हैं तो आलस्य को त्याग कर अपने अंदर के विवेक, कष्ट, शांत, श्रम, सतत जागरूकता सहित गुणों को विकसित कीजिए। तो अपने मन की आवश्यकता को टालने या विचार को स्वयं से प्रश्न कीजिए, आज ही क्यों नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।